सो हेलो एवरीवन। आज एसएससी CHSL 2025 14 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और मैं आ चुका हूँ रिव्यू लेके। तो आपको इस वीडियो में पूरा रिव्यू दूंगा कि कौन से टॉपिक से कौन से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और रियल क्वेश्चन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ पे मैं 9 PM पे डेली रियल क्वेश्चन अपलोड करता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं बात करूंगा कि पैटर्न में कोई चेंज आया है या नहीं और कट ऑफ क्या रह सकती है, ये मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। जो रीजनिंग है वो एकदम TCS वाली ही आ रही है, या फिर जिस बच्चे ने SSC CGL 2025 का जो एग्ज़ाम थे उनके पेपर को प्रैक्टिस किया होगा ना, PYQ को प्रैक्टिस किया होगा, उसकी रीजनिंग अच्छी जाएगी, ठीक है। तो SSC CGL की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और वो मैं 1 बजे डालूंगा अभी, ठीक है। 1 PM पे डालूंगा, तो उसके लिए आप चैनल के ऊपर जुड़ जाना। तो रीजनिंग में वही सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, और जो बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है ना, वो स्टेटमेंट और अजम्पशन वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्ट्रगल हो रहा है। 4-5 क्वेश्चन इस टाइप के आ रहे हैं जो टाइम टेकिंग है। बाकी तो सही वही है, मिरर इमेज है, वाटर इमेज है, सीरीज है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग की अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। सीरीज थोड़ी सी मतलब अच्छी पूछी जा रही है, 4 क्वेश्चन सीरीज के पूछे जा रहे हैं, ये आप करके जाओ, ठीक है। और एक वो क्वेश्चन प्लस को माइनस बोलेंगे, माइनस को मल्टीप्लाई बोल देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई को डिवीजन बोलेंगे। ये इस टाइप के क्वेश्चन ये आप करके जाओ। एक क्वेश्चन ये आ रहा है ब्लड रिलेशन से, एक क्वेश्चन कल आए थे, आज किसी बच्चे ने नहीं बताया कि ब्लड रिलेशन से आया था, फिर भी करके जाओ। क्लॉक और कैलेंडर ये मत करके जाओ, यहाँ से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा रहा है। अगर फिर भी आपकी शिफ्ट में आ जाए तो क्या पता भाई, करके चल जाओ, ये तो मैं नहीं कह सकता। अभी जो आ रहा है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ब्लड रिलेशन मैंने बता दिया। डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डायरेक्शन से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक फॉर्मूला बताया था मैंने, NESW। इसमें NESW में क्या होता है, एक व्यक्ति कोई शुरू में नॉर्थ गया, उसके बाद वो राइट मुड़ा, तो आप इस साइड लिख दो उस नंबर को, उसके बाद फिर राइट मुड़ा तो इस साइड लिख दो, लेफ्ट में मुड़ा तो इसके पीछे लिख दो, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरीके से करो। और जो अपोजिट है, जैसे कि ईस्ट वेस्ट है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो इसमें से माइनस कर दो। यहाँ पे 10 होता है तो यहाँ पे 5 बच जाता है, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्थ साउथ वेस्ट, नॉर्थ साउथ है, तो यहाँ पे मान लो 10 है, तो यहाँ पे 5 बच जाता है। तो उसकी फाइनल जो फेसिंग होती है ना, तो वो ईस्ट साउथ में होती है, ठीक है। ये अगर आप कमेंट करोगे ना तो मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा दूंगा आपको। तो यही है रीजनिंग में भाई, कुछ नहीं, इतना वही आ रहा है, सेम पैटर्न पे पूछी जा रही है। बात आती है एडवांस मैथ की। मैथ में काफ़ी सारे बच्चों को स्ट्रगल भी हो रहा है और काफ़ी सारे बच्चे इजी भी बता रहे हैं, ठीक है। मेरे पास रियल क्वेश्चन भी आ गए हैं, तो वो क्वेश्चन तो मैं शाम को अपलोड करूँगा, ठीक है। एडवांस मैथ आसान बताया जा रहा है, ईजी था। अर्थमेटिक थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिव बताया। अर्थमेटिक में ट्रिगो से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ट्रिगो में कैसे, जैसे कि sin 30 दे दिया, sin 30 की वैल्यू याद होनी चाहिए पहली बात तो, टेबल, ठीक है। P/Q दे दिया, मतलब ये नंबर हो सकते हैं, कुछ भी नंबर है ये, ठीक है। P/Q पूछ लिया, 10 आपसे पूछ लेगा, ठीक है। tan 30 क्या होगा, tan 45 क्या होगा, इस टाइप के। एक आपको ये ट्रिपलेट याद होने चाहिए, ये 3 होगा, ये 4 होगा, 5 होगा। ट्रिपलेट याद होंगे तो थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, ठीक है। तो ट्रिगो में इतना है। अलजेब्रा से वही जो घिसा पिटा है क्वेश्चन आते हैं ना, x + 1/x बता दो, x² + 1/x² बताओ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन। x³ - 1/x³ बताओ, x² - 1/x² बताओ, ठीक है। x⁵ - 1/x, x⁴ - 1/x7, ये प्लस में भी हो सकते हैं ये क्वेश्चन, ये आप करके चल जाओ, ठीक है। सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, रटाई चीज़ें हैं ये तो, ठीक है। ज्योमेट्री से ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, इन रेडियस, ठीक है, सरकम रेडियस, ये आप पढ़ के चल जाओ, ठीक है। अलजेब्रा भी मैंने बता दिया। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं भाई, देखो 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आ रहे हैं। किसी शिफ्ट में 2 आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस करके जाओ। और एडवांस और अर्थमेटिक दोनों 50-50% रहा है। एडवांस आसान रहा है। अर्थमेटिक में परसेंटेज से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। परसेंटेज के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें एक तो ये क्वेश्चन आप तैयार करके जाओ, जो इलेक्शन वाले होते हैं ना, इलेक्शन वाले क्वेश्चन, इनको आप तैयार करके जाओ। 2 प्रत्याशी हैं, ठीक है, A है, B है, इसने इतने % वोट प्राप्त करे, A% इसने B प्राप्त करे, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। इतने वोटों से वो दूसरा जीत गया और रियल में इतने थे। तो ये आप देख के जाओ परसेंटेज में। प्रॉफिट एंड लॉस,
प्रॉफिट एंड लॉस से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खासकर प्रॉफिट एंड लॉस से जो सीपी और एमपी का रेशियो होता है ना, डिस्काउंट दे के भी वो प्रॉफिट कमा रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन। कोई व्यक्ति ए है, वो 30% का डिस्काउंट देता है, फिर भी वो 20% का प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करके जाओ। एक कोई, हाँ ये आप देख के जाओ। ये तो पूछा जा रहा है, वैसे 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे नहीं डिस्क्लोज कर सकता, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, खजाना मिल जाएगा। उसके बाद एवरेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। एवरेज से एक क्वेश्चन, 5 व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति जोड़ दिया, इनका एवरेज 50 था, इसका वेट इतना है, तो एवरेज कितना हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन। या फिर इतने व्यक्ति हैं, इसमें से एक व्यक्ति छोड़ के चल जाता है, उसका वेट कितना होगा, इनका एवरेज इतना था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन। अच्छा, ये हो गया। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन आप करके जाओ, रेगुलर पूछे जा रहे हैं। एसआई से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीआई से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीआई माइनस एसआई का, सीआई माइनस एसआई का किस प्रकार का, 3 ईयर का डिफरेंस का, ठीक है, 3 ईयर का डिफरेंस। मैथ का एकदम जो पैटर्न है ना, वो सेम बना हुआ है। जैसे कि 12 तारीख को जब आया था फर्स्ट शिफ्ट से लेकर अब तक, जिसमें 6 और आज ये 7वीं शिफ्ट चल रही है, पैटर्न सेम बना हुआ है मैथ का, ठीक है। तो ये आप करके जाओ मैथमेटिक्स में। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंग्लिश की। इंग्लिश भाई देखो मॉडरेट आई थी, मॉडरेट आई थी। और कल का जो पेपर था ना, उसमें आरसी आसान था, आसान तो नहीं बोलूँगा बट ठीक था। 5-6 लाइन का आरसी था और पढ़ने पे पता चल जाता था कि आरसी से ही सीधे आंसर थे। बट आज का जो आरसी था ना, वो थोड़ा सा लंबा था, 8-9 लाइन का आरसी बताया जा रहा है, ठीक है। बट जिसकी रीडिंग अच्छी होगी ना, हाँ, और एक बात और बताई जा रही है कि 3 क्वेश्चन तो आप कर सकते थे, बट 2 क्वेश्चन थे ना, वो थोड़े से पकड़ में नहीं आ रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे। बाकी सिनोनिम्स एंटोनिम सारे पीवाईक्यू बेस हैं, सिनोनिम एंटोनिम पीवाईक्यू बेस है, सिंपल पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। और अगर आपको करने कहाँ से है वो, तो 200 मोस्ट रिपीटेड है ना, किसमें, ब्लैक बुक में, वो आप करके चल जाओ। वहाँ से आपको सिनोनिम देखने को मिल जाएंगे, सिनोनिम्स एंटोनिम्स। और वहाँ भी अगर आपको देखने को नहीं मिलते ना, तो एलिमिनेशन मेथड से आप कर लोगे। 3 ऑप्शन आपको सेम मिल रहे हैं, बिल्कुल सेम मिल रहे हैं, वैसे ही पता चल जाएगा कि आंसर इसका कौन सा होगा, ठीक है। 3 ऑप्शन सेम मिल रहे हैं और ठीक है, ये हो जाएगा। एलिमिनेशन मेथड से आप कर सकते हो। दूसरा, एलिमिनेशन मेथड अगर आपको बाई चांस अगर नहीं भी मिले, तो आपको करना कैसे है, आपको देखना कि कोई 3 वर्ड तो होंगे जिसका सेम सेम सी सेंस दे रहे होंगे ना, और उसमें से जो अलग सेम 3 आंसर तो हो नहीं सकते, आंसर तो कोई एक ही होना है, और इन तीनों का सेंस तो सेम ही आ रही, तो आंसर ये तो होगा नहीं, तो ये होगा, ठीक है। इस तरीके से भी आपको देखना, भले ही उसमें तो आप क्वेश्चन भी मत देखो, और इसमें से 3 में से 3 जैसे सेम सेंस दे रहे हैं ना, तो इसका अलग हो जाएगा फिर आंसर, ठीक है। ये कुछ तरीका होता है। 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन पीवाईक्यू करके जाओ भाई, सारे ब्लैक बुक से रिवाइज कर लो, किरण से रिवाइज कर लो, ये भी पीवाईक्यू आ रही है। एरर में बिल्कुल सिंपल एरर पूछे जा रहे हैं, टेंस, नाउन, ठीक है, सीनरीज वगैरह, इंफॉर्मेशंस, ठीक है, इनिंग्स, ये नाउन, नाउन को प्रैक्टिस करके जाओ, नाउन को करके जाओ, टेंस करके जाओ, प्रोनाउन, हर आएगा, हिज आएगा, देयर आएगा, ठीक है। प्लूरल किस तरीके से होते हैं, ईच के साथ, एवरी के साथ, सिंगुलर वर्ब आएगी या फिर प्लूरल वर्ब आएगी, ये आप करके चल जाओ, ठीक है। थोड़ी सी मैं प्रैक्टिस के लिए एक वीडियो लेके आऊँगा शाम को, कल मैं नहीं लेके आया क्योंकि नेट मेरा खत्म हो गया था, इस कारण से। सेंटेंस इंप्रूवमेंट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, स्पेलिंग 2, ठीक है, स्पेलिंग से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल आप इसको कर लोगे, ठीक है। फिलर्स, प्रेपोजिशन आप करके जाओ, टेंस करके जाओ, सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद है, वो फिलर उड़ा देगा। नरेशन एंड वॉइस से भाई 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पहले 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चारों के लिए आप इसके रूल्स आपको अच्छे से देख के जाने हैं। कई बार नरेशन 3 पूछ रहा है, कई बार 1 पूछ रहा है, कई बार 2 पूछ रहा है, ठीक है। तो जहाँ से भी पूछे आपको क्या मतलब रूल्स पढ़ने हैं, आसान चीज़ है, 4 क्वेश्चन है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी 4 क्वेश्चन में, ठीक है, मुश्किल से। उसके बाद है जीके, जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है जीके। स्टैटिक के आज सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक तो डांस पूछा गया था, ठीक है, डांस पूछा गया था, और एक यंत्र से क्वेश्चन पूछा बताया जा रहा है, यंत्र से क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन नहीं मिला, उसके लिए आप त्यौहार कर सकते हो, त्यौहार, ठीक है, और डांस, और उसके साथ जो उसके नृत्य की है ना, जो डांसर है, वो आप करके चल जाओ। करंट अफेयर में ये बताया जा रहा है कि बजट से एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, करंट काफ़ी पूछी गई है। करंट में आप अवार्ड अच्छे से करके जाओ भाई, अवार्ड, गेम देख के जाओ, गेम में कौन सी ट्रॉफी किसने जीती है, कब हुई थी,
जैसे कि संतोष ट्रॉफी से कल क्वेश्चन पूछा गया था, आज का क्वेश्चन तो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो बजट मैंने बता दिया। करंट में अपॉइंटमेंट आप करके जाओ। इंडेक्स से क्वेश्चन रेगुलर बने हुए हैं, इंडेक्स आप एक क्वेश्चन ये पक्का और एक ये, ठीक है। और अपॉइंटमेंट में खासकर जो डिपार्टमेंट हेड है ना, जैसे कि रा का कौन है, सीबीआई का कौन है, एनआईए का कौन है, ठीक है, ये आप करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके लिए मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा, कई 5-6 फ़ोटो मैं डाल दूंगा जो करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं ना, उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे सारा बता दूंगा, ठीक है। वहाँ पे मैं फ़ोटो डालूंगा, वो आप करके चल जाना। गेम के मैंने अवार्ड वगैरह मैंने बता दिए। स्टेसी सिर्फ एक क्वेश्चन करके आया था, और वो भी आप क्या देख के जाओगे, फिर दिल्ली सल्तनत देख के जाना, ठीक है। और मुगल करके जाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दोनों, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1857 का विद्रोह आप देख के जाओ। गांधी आप पढ़ के जाना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है गांधी। क्या पता आपकी शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन पूछे जाए, 3-4 क्वेश्चन आगे ना तो दिल्ली और मुगल से तो जरूर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पॉलिटी में भाई आर्टिकल करके जाओ। मौलिक अधिकार, मौलिक, डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 41, 42, 43, 44, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तीनों आर्टिकल। आर्टिकल 19 करके जाओ, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। आर्टिकल 18 4 प्रकार की जो गिफ्ट हैं उससे रिलेटेड है। कौन फॉरेन का व्यक्ति है, कौन इंडिया का व्यक्ति है, तो उसको गिफ्ट लेने के लिए राष्ट्रपति की से मतलब परामर्श लेने की वो है, ठीक है। तो ये देख के जाओ। पॉलिटी में आर्टिकल 24 से 29 देख के जाओ। 352, 56, 60 ये आर्टिकल आप पढ़ के जाओ। आर्टिकल 76 पढ़ के जाओ, 74 पढ़ के जाओ, 63 पढ़ के जाओ, आर्टिकल 108 देख के जाओ। और जो सिविल सर्विसेज का जिक्र है, आर्टिकल 312, 315 ये देख के जाओ। किसमें मतलब स्टेट पीसीएस का जिक्र है, किसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जिक्र है, ठीक है। आर्टिकल 331 आप देख के जाओ, मतलब अनुसूचित जाति वगैरह से रिलेटेड। आर्टिकल 21A पढ़ के जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। आर्टिकल जो 21A है वो ऐड हुआ था 2002 में, 86वां संविधान संशोधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। उसके बाद संविधान संशोधन में खासकर 1935 वाला ऐड करके जाओ। उसके बाद संविधान संशोधन 76वां, 74, 72। उसके बाद आर्टिकल जो संविधान संशोधन अभी लेटेस्ट के ना 106, 105, 104, किसमें जीएसटी का जिक्र है, किसमें 30%, 33% वुमेन को आरक्षण दिया गया है, ओबीसी आरक्षण को लेके है, ठीक है। ये संविधान संशोधन लास्ट के 5-6 तो जरूर याद करके जाओ भाई, ठीक है। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। इकोनॉमिक्स से 2 क्वेश्चन आप करके जाओ। 5 ईयर प्लान से आप करके जाओ, कौन सी योजना कब लाई गई थी, ठीक है, इनसे रिलेटेड। कौन सी योजना कब और मॉडल कौन से मॉडल पे थी, कौन सी में वो क्या बोलते हैं गरीबी हटाओ का नारा कौन सी में रोजगार वृद्धि के ऊपर जोर दिया गया था, कौन से में उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था, ठीक है, किसमें बाहरी उद्योगों के ऊपर जोर दिया गया था, ठीक है। ये करके जाने आपको, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। रोलिंग प्लान कब आया था, और योजना अवकाश कब आया था, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1991 से पीएम कौन था, फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे। क्या आया था, एलपीजी आया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देख के जाओ। काफ़ी सारे क्वेश्चन तो यहाँ से मैं बताता हूँ ना, यहाँ से आपको हर शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन मिलेगा। इकोनॉमिक्स, साइंस में देखो भाई, फिजिक्स से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिजिक्स में एक तो आप एनर्जी करके जाओ, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन हर शिफ्ट में क्वेश्चन, लॉज ऑफ मोशन हर शिफ्ट में क्वेश्चन। लेंस करके जाओ, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आने वाले शिफ्टों में, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन से कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे, एनर्जी से कितने क्वेश्चन पूछ लेंगे, 5 क्वेश्चन बन जाएंगे, 6 क्वेश्चन बनेंगे, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन लेंस से, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ग्रेविटी से, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, m1/a, बीच की डिस्टेंस इनकी दोनों मास बॉडीज, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला याद करके जाओ, एक मिनट, केमिकल फॉर्मूले याद करके जाओ। पीरियोडिक टेबल की जानकारी होनी चाहिए। इनर्ट गैसेज ग्रुप 18 में है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टन, ठीक है। रेडोन रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है।
तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, आपको दे देगा हाइड्रोजन दे देगा, हीलियम दे देगा, इसमें से कौन सी गैस ऑप्शन दे देगा 4, कौन सी इनर्ट गैस नहीं है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन देगा, आपको पूछ लेना, ठीक है। बायोलॉजी में बॉडी के तंत्र करके चल जाओ भाई, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बॉडी के तंत्र से, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम, चारों सिस्टम ये बॉडी के करके जाओ। उसके बाद प्लांट किंगडम आप करके जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है, सिलेंट्रेटा वगैरह, ठीक है, पोरीफेरा, ये देख के जाओ। उसके बाद बायोलॉजी में रहता है डिजीज, डिजीज आप करके जाओ, बस ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, इसमें रिप्रोडक्शन जरूर करके जाना, रिप्रोडक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्शन और सेल, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह से रिलेटेड ये यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया है इसमें वैसे तो, और डायरेक्ट क्वेश्चन भी बताए हैं बहुत से। तो ऐसी वीडियो के साथ लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मेरे हिसाब से करना भी चाहिए, क्योंकि हेल्प तो आपको मिल ही रही होगी और मिलनी भी लाजमी है बिल्कुल, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं रियल क्वेश्चन डाल दूंगा, और एसएससी सीजीएल की 2025 की पीडीएफ भी आपको वहाँ पे मिलेगी नहीं, मैं 1 PM पे डालूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, टेक केयर।